जय हिंद साथियों, क्लास 9 का आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जानेंगे कि केमिस्ट्री आखिर हमको किस तरह और जो बोरबरी का नियम है क्लास 9 में क्यों रखा। तो बोरबरी जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया था जो केमिस्ट्री को सोल्व करने के लिए बहुत सिंपल कर देता है। क्या कर देता है? बहुत सरल कर देता है। यानी कि इन्होंने एक सूत्र दिया था, क्या दिया था? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। यहाँ पर जो n है, पहले हम इनके सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तब हम लोग को एक अलग मूवमेंट मिलेगा, तब हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2n स्क्वायर। ठीक, क्या लिखा गया है? 2n स्क्वायर। यहाँ पर n का जो कार्य है, पहले हम n के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में n के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिख दिया गया है क्या? n स्क्वायर। क्या लिखा गया है? n स्क्वायर। तो n का मतलब यहाँ पर क्या है? n का यहाँ पर अर्थ है जो पीरियोडिक टेबल में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जो आवर्त होते हैं उन्हीं को यहाँ पर संख्या के रूप में रखना है। n का यहाँ पर अर्थ है संख्या से। क्या है? संख्या। क्या बताएंगे? संख्या। वे संख्या जो पीरियोडिक टेबल में आवर्त के रूप में रखी गई है। किस रूप में? आवर्त के रूप में रखी गई है। यानी वो संख्या कौन सी है आवर्त में? 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना रखना है? बस इतना ही हमको रखना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं इन संख्या को, यदि हम रखते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है? अगर हम 2, इसमें पहले से क्या दिया है? 2n स्क्वायर, ये सूत्र दिए थे। लेकिन n जो यहाँ पर है, हम देख रहे हैं कि एक वर्ग है। क्या है? n का यहाँ पर क्या किया गया है? देखेंगे तो n का क्या है? वर्ग। तो वर्ग आप लोग पढ़े ही है, किसी भी दी गई संख्या में उसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग करते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए एक आपको उदाहरण के रूप में बता देते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अगर हम क्या रख दिए? 2 रुपये। क्या रख दिए? 2 रुपये। कितना रखे? 2। तो उस संख्या का क्या करना है? 2 बार आपस में गुणा करना है। क्या कर लेना है? 2 बार। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया? 4। तो अब हम देख रहे हैं कि संख्या हमने कितना रखा? 2। तो हम बताएं कितना? तो 2 हमारा पहले से है और n का मतलब क्या रखे थे? हम 2 रखे थे। तो इसका वर्ग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुणे 4। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 1 से लेकर हम 7 तक रखेंगे। कहाँ तक रखेंगे? 1 से लेकर 7 तक रखेंगे। ठीक, तो चलिए जानते हैं बोरबरी का सूत्र जो है उनके बारे में, एक एक नियम को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए हमने संख्या बताया था। क्या यहाँ पर संख्या कितना रखना है? 1 से लेकर 7 तक ही रखना है, उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं। यानी कितना है? आवर्त संख्या कितनी होती है? जो आवर्त संख्या होती है, आवर्त क्या होती है? आवर्त संख्या होती है। संख्या आपका होता है 7। कितना होता है? n बराबर क्या बताएंगे? n बराबर कितना होता है? 7 होता है। 1 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी संख्या को n जो इन्होंने दिया था 2n स्क्वायर, यहीं पर इसको रखना है। क्या है? यहाँ पर इसको फिट करना है। तो यहाँ से हमको मिलेगा कोषों की संख्या। क्या मिलेगा? कोषों की संख्या। देखिए आवर्त संख्या को ही हम बोलते हैं कोष की संख्या। क्या बोलते हैं? कोष। क्या मिलेगा? यहीं से कोष मिलेगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ने में यहीं से आपका स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री यहीं से आपका स्टार्ट है और आपको समझ में आएगा। यदि आपको यहाँ से नहीं पढ़े, नहीं जानते तो समझ लीजिए आपको केमिस्ट्री करना ही नहीं है। यहाँ तक कि आपको कोई रिएक्शन समझ में नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या है
कोष की संख्या, कोषों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। और इसी संख्या को जब हम इसमें बोरबरी के नियम में रखते हैं तो हमारा क्या मिलता है? पहला कोष। क्या मिलता है? पहला कोष। क्या हो जाएगा? ये कोष में इसका नाम क्या हो जाएगा? जरा पहले इसके और थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। कोष के रूप में अगर हम जानेंगे तो पहले का नाम क्या है? ए कोष। दूसरे का नाम क्या है? एल कोष। तीसरे का नाम क्या है? एम कोष। क्या नाम है? तीसरे का नाम है एम कोष। चौथे का नाम है एन कोष। क्या है? चौथा नंबर क्या है? एम कोष। जो आवर्त संख्या को ही बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है? आवर्त संख्या को ही कोष की संख्या बता रहा है। यानी कि फिर क्या हो जाएगा? ओ कोष कितना हो जाएगा? ओ कोष 5 हो जाएगा। लेकिन छाठवें की बात करेंगे, पी कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा 6 और क्यू कितना हो जाएगा? 7। अगर आप पूछेंगे सर और क्यों नहीं बता रहे हैं, इससे आगे नहीं होता है? नहीं, इससे आगे नहीं होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में टोटल कितना होता है? आवर्त संख्या 1 से लेकर 7 तक होती है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम 1 रखेंगे या 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमको के कोष प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? के कोष। तो हम देखिए यहाँ पर 2 और एन का मतलब पहला रख रहे हैं, पहला कोष। तो 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा हमको? 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होता है। कितना होता है? 1 का वर्ग 1 होता है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको? 2। यानी कि के कोष में, यानी की कोष में कितना मिला हमको? 2 मिला। कितना मिला? 2। अब देखिए दूसरा कोष रखते हैं। दूसरा कोष क्या हमारा? एल कोष है। तो एल कोष में यानी कि हम सूत्र पर रखेंगे 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4। 2 का कितना होता है? 4 यानी 4 होता है। कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 4 गुना के 8। यानी कि एल कोष में कितना आ गया? एल कोष में आपका आ गया कितना? 8। कितना भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में उपस्थित होते हैं। इनके बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता। कोई इधर उधर भले पढ़ाए लेकिन पढ़ाएगा यही चीज़, कोई गलत नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई कहेगा कि नहीं 2 को हम यहाँ पर 4 बनाएंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा शब्द है, सब्जेक्ट है जिसमें कोई गलत नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो अब देखिए केमिस्ट्री का तीसरा देखिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम यम की बात करें, यम कोष की बात करें, यम कोष की बात करें यानी कि सूत्र पर रखेंगे, क्या रखेंगे? 2 3 का स्क्वायर। क्योंकि यम कोष का मतलब हम समझेंगे कितना? कौन सा कोष? तीसरा कोष। क्या समझेंगे? तीसरा कोष। तो कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। तो कितना आंसर आएगा इसका? 9 गुना के 18। यानी कि यम कोष में कितना संख्या रखी जाएगी? 18। कितना रखी जाएगी? 18 रखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यम कोष में कितना रखा गया है? यम कोष में आपका रखा गया है 3। अब इसके बाद कौन सा संख्या आएगी? चौथी आएगी। तो चौथा क्या हो जाएगा? देखिएगा n नंबर। तो n बराबर हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 और कोष्टक में कितना? 4 का कितना? स्क्वायर। तो हम जानते हैं क्या होता है? तो 2 और इसका कितना हो जाएगा? गुणे 16। तो कितना हो जाएगा? 16 गुना के 32। यानी n कोष में कितना हो गया? n कोष में कितना संख्या होगा? 32। अब इसके बाद अगला निकालेंगे, इसके बाद। तो देखिए ओ में, ओ का मतलब कितना? 5 नंबर, यानी 5वां आवर्त या 5वां कोष कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा? 2 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 का हम जानते हैं कितना होता है वर्ग? 25 होता है। कितना हो जाएगा? 25 गुना के 50। कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पर कितना रखेंगे? ओ में कितना? 50। फिर अगला नंबर देखेंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि टी में कितना हो जाएगा? टी में टी बराबर निकाल लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 36। तो 36 गुणे 2 कितना हो जाएगा?
72 कितना हो जाएगा 72। तो पी में कितना भरा जाएगा 72 होगा, कितना भरा जाएगा 72। तो फिर इसके बाद आपका कौन सा कोर्स आता है 7वां। तो देखिए क्यू नंबर में क्या आएगा, क्यू नंबर में क्यू में क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर, यानी एम की जगह कितना रखेंगे 7, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 का कितना होता है 49 होता है। तो 2 गुणे 49, तो फिर इसका गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 98 यानी 98, यहाँ पर कितना हो जाएगा 98। ठीक है, ये हमारे कोर्स हो गए। यानी कि हम बताएंगे, इन सबको बताएंगे कि इन सब के कोर्स में, यानी के कोर्स में, एल कोर्स में, एम कोर्स में कितना आएगा, यानी के कोर्स में कितना आया था हमारा 2 आया था, एल कोर्स में कितना आया था 8 आया था, एम कोर्स में कितना आया था 18 आया था, एन कोर्स में कितना आया था 32 आया था, और ओ कोर्स में कितना आया था 50 आया था, और पी कोर्स में कितना आया था 72 आया था, और क्यू कोर्स में कितना आएगा आपका 98, कितना आएगा 98। इसमें कोई दिक्कत, ये जो सूत्र है इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है इसको जितना जल्दी आप याद करेंगे, जितना जल्दी सीख जाएंगे, उतना जल्दी आपको केमिस्ट्री बहुत तेजी से आएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण लेकर लगाते हैं हम लोग, जैसे इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी आनी चाहिए, आवर्त सारणी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर